यहाँ आपको बता रहे रहीम याब, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, पुलिस का रोही को क्राइम डेटा देने से इनकार, वारदातों के बावजूद मुकदमे का इंदराज में ताखीर, जराइम की शरह में इजाफा, रहीम याब खान पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। पीआरओ सैफ अली का रोही को क्राइम डेटा देने से इनकार। क्राइम डेटा देने से इनकार, रहीम यार खान में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, पुलिस का रोही को क्राइम डेटा देने से इनकार, वारदातों के बावजूद मुकदमात के इंदराज में ताखीर, जराइम की शरह में इजाफा, रहीम यार खान पुलिस का कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। पीआरओ सैफ अली का रोही को क्राइम डेटा देने से इनकार। आपको बता रहे कि रहीम यार खान में चोरी और डकैतियों की सिलसिला जारी है, जराइम की शरह में इजाफा, रहीम यार खान पुलिस का कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है। पुलिस का रोही को क्राइम डेटा देने से इनकार, वारदातों के बावजूद मुकदमात के इंदराज में ताखीर, जराइम की शरह में इजाफा, रहीम यार खान पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा क्यों इनकार कर दिया गया है डेटा देने से? चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में होशरुबा इजाफा है, जिसके मुकदमा दर्ज कराने में भी लोगों को परेशानी का सामना है। इस क्राइम को रोकने के लिए जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं जो उसमें है, उनकी कारकर्दगी को पुलिस को छुपाने की खातिर जो क्राइम डाटा है उसको रोक लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी के पर, क्योंकि अमूमी तौर पर जो क्राइम डाटा है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तमाम लोगों के एक्सेस में है, जो लोग वहां पे डाटा लेना चाहे ताकि पुलिस की कारकर्दगी वहां पर वाज़ेह हो कि आया उन्होंने कितने मुकदमा दर्ज किए, कौन कौन सी ऐसी वाकयात हुए हैं जिन पर ये मुकदमा दर्ज किए गए, उन पर क्या अब तक तहकीकात हो चुकी हैं। मगर रहीम यार खान पुलिस की जानिब से इन हकाइक को छुपाया जा रहा है, क्राइम डाटा किसी को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि रहीम यार खान में जो चोरी डकैती राजधानी की वारदातें हो रही हैं उन पर अभी तक तो पुलिस की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि उनकी रोकथाम हो। और इसकी रोकथाम उन्होंने यही निकाला कि क्राइम डाटा जब जाएगा तो उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है, जो क्राइम हो चुके हैं, जो जराइम हो चुके हैं, उनके सामने आएगी, उसकी उन्होंने सिर्फ यही रोकथाम की है इस क्राइम डाटा को छुपा दिया जाए ताकि जो एक्चुअल फिगर है वो ना सामने आ सके। रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाखों चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बड़ी खबर, पंजाब हुकूमत की चिंची रिक्शा को कानूनी हैसियत देने की मंजूरी, वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरामीम की मंजूरी, मोटरसाइकिल रिक्शा 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर्ड होगा, रिक्शे को साइज डिजाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दिए जाएंगे, रिक्शे की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान, फॉर्म उर्दू में शाया करने की हिदायत। फॉर्म उर्दू में शाया करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लाखों चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बड़ी खबर है, पंजाब हुकूमत की चिंची रिक्शे को कानूनी हैसियत देने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम की मंजूरी दे दी गई, मोटरसाइकिल रिक्शा 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम, चिंची रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम की मंजूरी, चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा। तफसीलात इस बारे में बता रहे हैं सलमान ज़मीर। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम ये है कि अब चिंची रिक्शे और लोडिंग रिक्शे जो हैं उन्हें कानूनी हैसियत देने का दर्जा जो है वो दे दिया गया है, और साथ साथ आज उसको बिल भी जो है वो पास कर दिया गया है कि अब चिंची रिक्शे जो हैं और लोडिंग रिक्शे जो हैं वो रिक्शा और लोडिंग रिक्शे की कैटेगरी के अंदर अब शामिल होंगे, जिसमें इन्हें 4 महीने का वक्त दिया जाएगा, जिसके अंदर ये अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जो कि आर्जी रजिस्ट्रेशन 4 महीने तक चलेगी। उसके बाद जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ चिंची रिक्शे वाले, उनसे बात करते हैं। चिंची रिक्शा को जब भी हमारा चलान होता है इधर उधर जा नहीं सकते, बड़े हम तकलीफ में होते हैं, चलान भरते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आज वजीर आला ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है कि हमें भी ये हक दिया है तो हम भी रोजी रोटी अपनी सुकून से कमा सके, ताकि ये बत्ताखोरी वगैरह से ख़त्म हो सके। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम ये है कि अब चिंची रिक्शा चलाने वाले और लोडिंग रिक्शा चलाने वाले जो हैं अफराद वो इज्जत की रोटी कमा सकेंगे, जिस पर अब उनको जो रजिस्ट्रेशन है उनकी परमानेंट तौर पर लोडिंग और चिंची रिक्शों के अंदर की मियाद में हो जाएगी, जिससे
جو شہری ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ ہم عزت سے روٹی کما سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں بات کریں گے بہاولپور کے چڑیا گھر کے جانوروں کے پنجروں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات شروع۔ ٹائیگر ہاؤس اور لائنز کے پنجرے کے باہر اضافی گیٹس لگانے کا کام شروع ہے۔ چڑیا گھر میں لگائے گئے کیمرے درست کرائے گئے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف عثمان بخاری کی روحی سے گفتگو۔ چڑیا گھر مکمل محفوظ بنانے کے بعد بدھ سے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے رضا ملک سے۔ رضا بتائیے گا۔ بہاولپور چڑیا گھر میں واقعے کے بعد جو چڑیا گھر ہے وہ تاحال عام لوگوں کی آمد و رفت کے حوالے سے جو ہے وہ بند ہے، اور اس حوالے سے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی طرف سے جو فائنڈنگز دی گئی تھیں چیزوں کو، جو خوخار جہاں جانور ہیں ان کے کیجز کو مزید سیکیور بنانے کے حوالے سے جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان پر عمل درآمد کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ خصوصی گیٹس جو ہیں وہ تعمیر کرائے جا رہے ہیں ان چڑیوں کے گرد، اور جو ہے متوقع طور پر آئندہ 2 دنوں کے دوران جو ہے وہ چڑیا گھر کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف۔ سر، آج کھولا جانا تھا چڑیا گھر کو، تو اب مزید 2 دن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا، تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، آج تو ویسے روٹین سے سوموار کو چڑیا گھر بند ہوتا ہے، باقی جو اس افسوسناک واقعے کے بعد جو خدشات پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے جو کیجز ہیں اور جو موڈس ہیں جانوروں کے وہ بہت سیکیور ہیں پہلے ہی، لیکن پھر بھی جو خدشات پیدا ہوئے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے جو اس میں کچھ ریپیئر کے اور کچھ کنسٹرکشن کے کام ہیں وہ جاری ہیں، تو وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں تو امید ہے چڑیا گھر جو ہے نا آئندہ 2 دنوں کے بعد وہ کھل جائے گا۔ اچھا، اس میں جو ہے چڑیا گھر میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی اور جو دیوار پھاند کے جو شخص اندر آیا، تو اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، تو اس حوالے سے کیا لاہے عمل جو ہے وہ طے کیا گیا؟ اس کے لیے ہم نے جو نائٹ سیکیورٹی سٹاف ہے وہ ڈبل کر دیا ہے، ڈے سیکیورٹی بھی ہم نے امپروو کی ہے، جو CCTV کیمراز تھے وہ اب پہلے جس طرح سے جن جگہوں پہ لگے ہوئے تھے، اب جس طرح سے حالات پیدا ہوئے ہیں تو جو اہم جگہیں ہیں جہاں پہ ہونا CCTV کیمرا کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم وہاں بھی لگا رہے ہیں، اور جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی بہتر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات باقی بھی چل رہے ہیں، جو نئے کیمراز لگانے کے حوالے سے، برتھی سٹاف کے حوالے سے یا سیکیورٹی کمپنی ہائر کرنے کے حوالے سے، تو وہ چیزیں بھی پائپ لائن میں ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے سیکیورٹی ڈبل کر دی گئی ہے، CCTV کیمراز کو جو ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے، اور مزید CCTV کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان خواجہ سراؤں کو معیاری تعلیم کی فراہمی مہیا کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبرز قائم کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب گلگشت میں قائم پاکستان کے پہلے ٹرانسجینڈر اسکول میں منعقد ہوئی۔ یونیسکو پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر مسٹر یوسف دلالی میکنینسی کی روحی سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پڑھنے والے طلبہ کو نصابی کتابیں اور اسٹیشنری، وردی اور جوتے مفت مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، خواجہ سراؤں کے بہتر مستقبل کی اگر بات کرتے چلیں تو اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں ان ایکشن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور خواجہ سراؤں کے لیے بنائے گئے اسکول کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل لیب جو ہے آج اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری جو ہیں اسکول ایجوکیشن کے اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ سر، کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں پر کام کرنا، اور یہاں پر کیا سہولیات ایسی ہیں جن کو نیا ایڈ کیا گیا ہے جو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ آج کا جو وزٹ ہے اٹ میڈ مائی ڈے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر ان کو بہت سے ہنر سکھائے جا رہے ہیں، کوکنگ اور یہ میک اپ اور کمپیوٹر سائنس، مطلب کمپیوٹر کی بیسک سکلز اور بہت سی چیزیں سکھا کر ان کو معاشرے کا مفید شہری بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ہے جو ان کا جو باہر اس سے پہلے جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ ہوتے ہیں ان سے نکالنے کا یہ بہت بڑا ایک سنہرا موقع ہے۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ میں اسکول کی جو پرنسپل ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس میں یونیسکو والوں کا رول جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ہمارے CEO ہیں یا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں، میرے سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے میں اس کو بڑا تسلیم کرتا ہوں اور اس کو سلام کرتا ہوں۔
काम जो है उसको तस्लीम भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करते चलें यूनेस्को के कंट्री हेड जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। डॉक्टर यूसुफ, you visit all the libraries here, and you know that is a very different work which is done in our society as well. If we talk about the marginalized community, so in the world that is also in exist in the transgender form as well. What's your feeling here? You visit all the labs here. I feel that there is a community, like you said. This is my third time coming here, and I can see already that there is a improvement on the facilities, and also when we started supporting this initiative, it was to bring people with skills, so that they can make their own money, be sustainable, can have a future by working, and get also by their own. So it's very pleasure for me to see that things are happening. Like I said, I came last time I came, or the first time I came, it was last year, and there's a huge improvement from the first moment I came to today. जी बिल्कुल, डॉक्टर यूसुफ जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि यूनेस्को जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना ताउन यकीनी बनाएगा। और इस हवाले से जहाँ पर ख्वाजा सराओं की बात करते चलें तो इनको माशरे का कारामा शहरी बनाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर यूनेस्को की जो ताउन है वो भी यकीनी है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सोशल वेलफेयर ज़िले बैतुल माल कमेटी 2 साल बाद फौल, कमेटी को 1 माह के अंदर इजलास मुनाकिद करने की हिदायत की गई। मजीद बताएंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा, आगाह करें। बैतुल माल कमेटी सोशल वेलफेयर जो है वो तकरीबन 2 साल बाद फॉल कर दी गई है। बैतुल माल कमेटी के मेंबरान 2 साल से जो है वो मुंतखब नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से कमेटी जो है वो गैर फॉल थी। लेकिन अब अमीन पंजाब बैतुल माल की जानिब से जो है वो चेयरमैन बैतुल माल मुकर्रर कर दिया गया है। मोहम्मद शाहिद को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, और चेयरमैन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो 1 माह के अंदर अंदर इस कमेटी का पहला इजलास जो है वो मुनक्किद करे, जिसमें कमेटी के दीगर जो 20 मेंबरान होते हैं, जिसमें सियासी और समाजी कारकुनान शामिल होते हैं, उनको नामजद किया जाए। और उसके साथ साथ जो 2 साल से बैतुल माल कमेटी गैर फॉल होने की वजह से इमदादी चेक्स और माली इमदाद की फराहमी का सिलसिला रुका हुआ था, उसको शुरू किया जा सके। ज़िला बैतुल माल कमेटी के पास इस वक्त 200 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद की दरख्वास्तें जो हैं वो 2 साल से मुलतवी पड़ी हुई हैं, और नई दरख्वास्तों का सिलसिला भी बंद हो चुका था। अब नई कमेटी बनने की वजह से वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। वो लोग जो बैतुल माल में इमदादी चेक्स के मुस्तहिक हैं वो अपनी दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान के खेतों में शहद की मक्खियों की मसनूई अफजाइश, किसान फसल के साथ साथ शहद से मुनाफा कमा सकते हैं। 1 एकड़ में 5 वेंटिलेटर बॉक्स रखकर 15 किलो शहद हासिल हो सकता है। तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली बताइए। बिल्कुल, दौरे जदीद के तकाज़े के मुताबिक अगर देखा जाए तो जहाँ हर शोबे में जिद्दत जो है इख्तियार होती चली जाए, तो वहीं शोबा ज़राअत में भी जिद्दत की खासी ज़रूरत है। तो आज उसी जिद्दत के पेश नज़र में मौजूद हूँ एक फार्म में, जहाँ पर जो है फार्मर ने अपनी जो कन्वेंशनल क्रॉप यानी कि जो फसलें हैं उसके साथ साथ अपनी ज़मीन से अपनी फसलों के साथ जो शहद की मक्खियाँ हैं उनके यहाँ पर बॉक्सेज जो रखे हुए हैं, जिसके ज़रिए से वो न सिर्फ फसल से कमाई हासिल कर सकते हैं बल्कि जो शहद है अपने इस्तेमाल में भी कर सकते हैं उसको, और उसको बेच भी सकते हैं। यानी अगर बात की है तो 1 एकड़ में 5 से 10 जो कॉलोनीज रखी जा सकती है, जबकि एक कॉलोनी से जो अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4 से 5 किलो शहद जो हो सकते हैं। मुझे तसला जानते हैं मुझसे फार्मर मौजूद है जिन्होंने अपने खेत में ये रखे हैं, उनसे पूछे क्या कहना चाहेंगे, आपने कौन सी मक्खी है ये और कितने डब्बे रखे हैं, और ये बताएगा कितना फ़ायदा हो जाता है आपकी फसलों के साथ साथ। ये मेलिफेरा कम मक्खी है और इसमें हमने बहुत सारा फ़ायदा उठाया है। अभी हमने राय पर रखी हुई है और इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। हमने भाई शहद भी हासिल कर लेंगे और फसलात से भी फ़ायदा उठा लेंगे। जी, फसलात से जो कमाई आएगी तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो शहद है उसको फ़ायदा पहुंचेगा। बताया जा रहा है फार्मर की जानिब से कि यहाँ पर 1 एकड़ में जो है 5 से 6 जो कॉलोनीज के बॉक्स वो रखे हुए हैं, जिससे न सिर्फ जो है उनकी जो फसल की जो इनकम है उसमें फ़ायदा होगा, बल्कि अभी जो दीगर जो फसलें चल रही हैं उसमें बॉक्सेस रख कर वहाँ पर से शहद भी जो हासिल आसानी से कर सकेंगे। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान सोन हलवा फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। एफबीआर ने सोन हलवा और बेकरी वालों को टैक्स रेडार पर लाने का फैसला कर लिया। डेप्यूटी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिसर मुख्तार हुसैन की रोही से खसूसी गुफ्तगू। मुल्तान सोहन हलवा फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। एफबीआर ने सोहन हलवे और बेकरी वालों को टैक्स रेडार पर लाने का फैसला कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है, ये जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। बताइएगा। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दामात शुरू कर दिए हैं। तो इस सिलसिले में साउथ पंजाब में जो बेकरी और स्वीट शॉप्स हैं उनके खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन करने का जो है वो फैसला कर लिया गया। जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे थे उन लोगों को जो है वो टैक्स रेडार पर जो है वो लाया जाएगा। इस सिलसिले में मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन। देखिए, हमने इन तमाम जितने बड़े बड़े जो फूड के जो पॉइंट हैं, बेकरी हैं, फूड शॉप हैं, स्वीट शॉप हैं, रिवाड़ी वाले हैं, आइडियल माल वाले हैं, कदीमी रिवाड़ी वाले हैं, इनको हमने ना अपने टैक्स नेट पे लाने के लिए हमने इन पे पॉइंट ऑफ सेल POS की एक डिवाइस हमने नस्ब की हुई है। उसके बावजूद भी हमने डिवाइस तो इसलिए लगाई थी कि जितनी इनकी सेल परचेज होगी वो सारी नेट पे आएगी और वो FBR में जिनकी प्रॉपर सेल है वो आएगी। जबकि हमारे पास ऐसे कई सबूत आए हैं, हमारे दफ्तर में मुख्तलिफ लोगों ने बहुत से सबूत दिए हैं कि वो POS को यूज़ नहीं कर रहे, वो अपनी पक्की रसीद जिसको हम बोलते नहीं दे रहे, इनवाइस प्रॉपर नहीं कर रहे, वो कच्ची रसीद के ऊपर वो दिए जा रहे हैं। इससे लाखों करोड़ों रुपए की जो सेल है वो छुपा रहे हैं। तो FBR ने क्रैकडाउन का फैसला किया है। अब इनके ऊपर मॉनिटरिंग भी होगी और इनके ऊपर हमारा स्टाफ जो है वो तैनात भी होगा। इस तरह का जो है ना हमारे मोहतरम ऑनरेबल चीफ कमिश्नर साहब ने जो है वो अहकामात जारी यही किए हैं कि इन पे मॉनिटरिंग भी की जाए और इनका जो भी सबूत हमें अवेलेबल होता है उस सबूत के तहत हम जो है ना उनके ऊपर अपनी कार्रवाई भी चलाएंगे। इनसे जुर्मानों और पेनल्टीज़ की मद में जुर्माने भी लेंगे और जो ड्यू टैक्स इनका बनता है वो टैक्स भी जमा करवाएंगे। वो सोहन हलवे फ़रोख्त करने वाले जो हैं वो होशियार हो जाएं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो शिकंजा जो है वो सख्त कर लिया गया और उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि लाखों रुपये जो है ये कमाए जाते हैं। बैरून ममालिक भी जो है वो इनके प्रोडक्ट्स जाती हैं, लेकिन इस तमाम तनाजुर में जो है वो हुकूमत को जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो टैक्स अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी जो है वो आपका अपना क्रैकडाउन करने का जो है वो फैसला कर लिया और टैक्स अदा ना करने वालों को भारी जुर्माना और पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। जी सुहेब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ